सो यहाँ पर बात करने वाले हैं टेंसेस की। टेंसेस हालांकि हमने करा दिए हैं, बट वहाँ पर ऑडियो प्रॉब्लम है छोटे बच्चों के लिए, तो अब ये जो वीडियो रहेगा थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ऑडिबल होगी वॉइस। तो लेट्स स्टार्ट। देखो टेंसेस जो है, टेंसेस बोलते किसको हैं, टेंसेस का मतलब क्या होता है? तो टेंसेस माने होता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम या फिर क्रोनोलॉजी ऑफ टाइम, जो समय को बताए, है ना, काल जिसे बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। इनके फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही सभी में होते हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इसको बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना है इसकी, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज में होता क्या है कि इनके जब सेंटेंसेस आएंगे हिंदी में, स्पेशली हिंदी में, तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहू आदि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। इससे पहचाना जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं हम, फर्स्ट पढ़ लेते हैं। इसमें भी 4 टाइप होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच टाइप। पहले की बात कर लेते हैं। पहला क्या है हमारा, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो एफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ओके, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यदि सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर से मतलब क्या, सिंगुलर माने अकेला कोई व्यक्ति, प्लरल माने एक से ज्यादा। ठीक है, जैसे आपने प्रोनाउन पढ़े हुए हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही शी इट, ही शी इट, और आई वी उदय ये कहां पहुंच जाएंगे, प्लरल में। ठीक है, ये लिख लेना। तो हम फर्स्ट करा रहे हैं, लिखा हुआ मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट आएगा और मोहन एक अकेला इंसान है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस जुड़ेगा। तो मोहन आम खाता है, तो मोहन तो लगा दिया, खाने का मीनिंग ईट, तो ईट में लग गया एस, ईट में क्या लग गया एस, ईट्स अ मैंगो। ठीक है, सिंपल है। एक हमने प्लरल रखा है, जैसे कि वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे तो आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले दी क्रिकेट लिख सकते हैं आप। इसमें एस या एस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्लरल है, दे माने वे क्रिकेट खेलते हैं, सिंपल। नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव है फॉर्मूला, सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो आपका डज नॉट आएगा, प्लरल में डू नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाएगी, ऑब्जेक्ट यूज करा जाएगा। कैसे, मोहन आम नहीं खाता है, तो मोहन अकेला है, डज नॉट ईट अ मैंगो, मोहन डज नॉट ईट अ मैंगो, सिंपल है। डज नॉट लिखा हुआ, डजंट शॉर्ट कर दिया हमने। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो अब तुम यू आया, यू माने डू नॉट का यूज करा जाएगा, यू डू नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, ध्यान रखना, नेवर जो होता है, नेवर का जिसका यूज करते हैं वो इसमें फॉलो नहीं करता है। नेवर का यूज करेंगे तो कैसे होगा, नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में भी ऐसे यस आ जाता है, जैसे ही नेवर कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेट, वह कभी क्या नहीं आता, देरी से नहीं आता है। तो ही नेवर कम्स लेट, तो नेवर के केस में ये फॉलो नहीं होता है। आप नेवर का केस यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता होगा, क्वेश्चन आस्किंग वाला। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, सबसे पहले डज और डू का यूज करा जाएगा, डू और डज का यूज करा जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि क्या मोहन खाना खाता है, तो क्वेश्चन कर लिया गया, तो क्या माने, मोहन अकेला है तो डज मोहन ईट अ मैंगो, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो थोड़ा चेंज करा गया, तो प्ले डू वी नॉट प्ले द क्रिकेट। देखो नॉट का इसलिए यूज करा जैसे कि आपको रूल क्लियर हो जाए, डू आया, वी आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद में नॉट का यूज करा गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप में क्या है, फॉर्मूला यूज करा गया है, कैसा है,
WH टाइप में होता क्या है, WH वर्ड्स जुड़ जाते हैं सिर्फ इंटेरोगेटिव में, जैसे कि WH वर्ड जुड़ेंगे, डू डज का यूज करा जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कैसे, क्वेश्चन मार्क आएगा, ये ध्यान रखना। मोहन आम क्यों खाता है, तो व्हाई डज मोहन ईट अ मैंगो। ठीक है, ऐसे ही वे क्रिकेट कब खेलते हैं, अब कब का मीनिंग पहले आ जाए तो व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। सिंपल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं इनका आराम से अच्छी तरह से कंप्लीटली सीख सकते हैं टेंसेस को। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, एंड टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।